हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किडनी। और दोस्तों, ये आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। आपको मालूम है कि उत्सर्जन तंत्र में किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वो आपका सबसे एक मेजर पार्ट है जो कि आपके ब्लड में पाए जाने वाला जितना भी वेस्ट होता है उसको वो आपकी बॉडी से रिमूव करता है। यानी कि आपके रक्त को शुद्ध करने का काम, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम, ये काम किसको मिला है? किडनी को मिला है। अब दोस्तों, किडनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि मेरे शरीर में कितने सारे, यानी कि किडनी के शरीर में कितने सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि मदद कर रहे हैं उत्सर्जन में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये हमारा सेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, यदि आप कभी भी उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करते हैं यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इतने अंग हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि ये सारे अंग जो हैं वो अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर में आराम से उत्सर्जन हो पाए। ठीक है, ये उत्सर्जन में मदद करता है। अब दोस्तों, इसमें कौन कौन से पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। कौन सा पार्ट आपका कहाँ मौजूद है। दोस्तों, ये जो किडनी है ये यहाँ पे मौजूद होती है, इसे हम लोग हिंदी में वृक्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल सेम के आकार की होती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ से 2 नलियाँ गई रहती हैं जिसे हम यूरेटर या फिर हम इसे मूत्र नलिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानी जाती है? मूत्र नलिका के नाम से ये जाना जाता है। ये सारा जो भी यहाँ पे आपका रक्त फिल्टर होगा, जो भी आपका ब्लड फिल्टर होगा, उसके बाद उससे जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकलता है यानी कि जो भी वेस्ट यानी कि वर्ज्य पदार्थ जो भी निकलता है वो कहाँ पे आता है? इस थैली में आता है। इस थैली को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्र की थैली इसको हम लोग कहते हैं। और इस मूत्र की थैली के बाद दोस्तों यहाँ पे एक पतला सा ओपनिंग होता है जिसे हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मूत्र रंध्र, ठीक है। तो दोस्तों, इतने पार्ट मिलकर के हमारे शरीर में हमारा उत्सर्जन जो है तंत्र बनाते हैं, ठीक है। हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब पार्ट मिलके बनाएगा। किडनी, यूरेटर यानी कि आपका मूत्र वाहिनी, ब्लैडर यानी कि मूत्र की थैली, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र रंध्र, उसके बाद जाकर के आप यूरिन पास करते हैं। अब दोस्तों, आपका इसका कहाँ पे पोजीशन होता है वो हम इस प्रकार से देखेंगे। ये आपके पीठ के साइड में दोस्तों मौजूद रहती है, पीछे की साइड में। पीठ यानी कि एकदम उससे सटा हुआ भी नहीं कहेंगे, आमाशय से पीछे की पिछली साइड में हम इसको कहेंगे, कुछ ऐसा ही वो नज़र आता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो दोस्तों, जो ऊपरी भाग है ये, इसके ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये आपका किडनी है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों, किडनी का किस तरीके से वो आपको दिखता है, शेप कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों किडनियाँ हमारा जो सेम होता है, सेम के बीच के आकार की सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक मुट्ठी के आकार की होती है। हमारे मुट्ठी, जितना आप मुट्ठी बांधते हैं जो उसका साइज होगा वही आपके किडनी का भी साइज होगा। याद रखिएगा, आपके मुट्ठी बांधने पे जो साइज आएगा वही आपके किडनी का भी साइज होता है। उसके बाद दोस्तों, ये किडनी किस प्रकार से वर्क करती है और इसके में ऐसी कौन सा पार्ट है जो आपके रक्त को साफ करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपके किडनी में नेफ्रॉन नाम की एक स्ट्रक्चर यानी कि एक संरचना पाई जाती है। अगर अपनी किडनी को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको नज़र आएगा, बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। और उसमें आगे चल के ये सारी पार्ट बट जाते हैं। किडनी को आप बीच से काटेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसे ही रेशे बटे रहते हैं और ये रेशे जो है आगे जा कर के ऐसे पतले पतले ब्लॉक्स बनाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको नेफ्रॉन कहते हैं। और बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं तब जा कर के आपकी किडनी रक्त को फिल्टर कर पाती है। इसी नेफ्रॉन में क्या होता है, आपका जो भी रक्त है, जो भी ब्लड है वो फिल्टर होगा यानी कि उसको छाना जाएगा और छानने के बाद इस भाग से उसको नीचे भेज दिया जाता है यानी कि मूत्रवाहिका के पास भेज दिया जाता है कि भाई अब तुम जाओ
और यूरिन बॉडी से बाहर आपका निकल जाए, ठीक है। तो यही है एक किडनी का स्ट्रक्चर दोस्तों जो आपको दिख रहा है। अगर आप बीच से काटेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आपको नजर आएगा। और उसके बाद आप उसमें जानना चाहते हैं कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है, तो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा दोस्तों। जो आपको स्काई ब्लू कलर में डार्क अभी कर दिया गया है, इसमें ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब एक नेफ्रॉन किस तरीके से दिखेगा दोस्तों, यदि आप उसको और अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन में हम शुरुआत करेंगे किस भाग से, हम बात करेंगे कि आपका ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, इससे आप कैसे समझेंगे यहाँ पे कैसे रक्त आ रहा है और किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। दोस्तों ये पार्ट जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग जो कैप्सूल जैसा भाग था, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे टॉप वाला जो मैंने राउंड किया हुआ है, और इसको देखिए बिल्कुल ऐसे ही अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं। ये सब क्या है, ये सब आपकी दोस्तों रक्त वाहिकाएं हैं जो कि इसके अंदर में गई हुई है। इस ब्लड कैपिलरीज को हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, यानी कि नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट। जो दोस्तों ये आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल, ठीक है। जैसे ही ब्लड एंट्री करेगा दोस्तों, वो किस प्रकार से एंट्री करता है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। देखिए आपका जो बोमन कैप्सूल होता है, यानी कि इस भाग की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें एक ऐसी शिरा आई रहती है जिससे कि रक्त अंदर आता है। यानी कि कौन सा रक्त अंदर आएगा, ये आपका ऐसा रक्त होगा जिसमें कि वर्ज्य पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल मिले हुए हैं, इसमें मिक्स हैं, ठीक है। वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो भी वेस्ट है, वेस्ट में क्या यूरिया ही है, यूरिया इसमें मिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा, और इस भाग को मैंने आपको क्या नाम बताया, इसको मैंने बोला बोमन संपुट, ठीक है। बोमन संपुट, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोमन संपुट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, इसमें रक्त इस भाग में आएगा, सबसे पहले तो इसके अंदर में आएगा जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ पे इसका जितना भी इसमें इम्पॉर्टेंट पानी है, खनिज है, सब कुछ अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद इस पार्ट से छनते हुए इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो पूरे पार्ट में यानी कि ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ता जाएगा, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी खनिज है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, मिनरल है, वाटर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि मूत्र में आवश्यक कोई चीज़ ना जाए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस वही जाए, ठीक है। और फिर वहाँ से ये होता हुआ इस पार्ट में आता है, आपके इस भाग में आता है। दोस्तों ये जो बाल की पिंच जैसी संरचना होती है, इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसे हम लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पूछा था वृक्क की संरचना में नेफ्रॉन में एक भाग होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हम उसे लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रक्त आपका आगे बढ़ता है फिल्टर होते हुए, इस तरीके से आगे जाता जाएगा, फिल्टर होता रहेगा। लास्ट में जितना भी उसमें से जो कुछ भी छनना होता है, जगह जगह बीच बीच में बार बार छन रहा है, इस बार बार छनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि नेफ्रॉन में आपका पुनरा अवशोषण होता है, ठीक है। क्या होता है आपका पुनरा अवशोषण, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बार बार छान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दोस्तों, जिसका इमेज मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया इस वाले पार्ट में, ये जो लास्ट वाला भाग है, यहाँ पे जितना भी आपका छना हुआ जो भी रक्त रहता है वो मतलब वापस आपका चला जाता है, और बस यूरिन केवल खाली मूत्र कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, यानी कि इस संग्राहक नलिका में, इसको हम लोग संग्राहक नलिका कहते हैं। संग्राहक नलिका में बस क्या आ जाएगा, यूरिन आएगा। यूरिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, सब चीज़ें मौजूद रहती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाटर के अलावा भी, पर बहुत कम मात्रा में रहती हैं, बहुत ही कम मात्रा में रहती हैं, और फिर वो हमारे शरीर से निकल जाता है, ठीक है। शुरुआत यही से होती है, ग्लोमेरुलस वाले भाग से। आधा छनने वाला काम यहीं पे हो जाता है। फिर इसी प्रकार से रक्त आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देगा। इसको ध्यान से देखिए हम लोग किसको ग्लोमेरुलस कह रहे थे, कुछ ऐसा ही दिखता है नेफ्रॉन। बहुत जटिल संरचना है, पर ग्लोमेरुलस वाले पार्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही वो नज़र आता है।
उसके बाद जब ये आपका छन किस तरीके से छनता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से आपका ब्लड एंट्री करता है एक साइड से, जिसमें ब्लड फिल्टर नहीं है, यानी कि जिसमें वेस्ट चीज़ें मिली हुई हैं वो आता है, और दूसरे साइड से छन करके निकलता भी है। तो इस पार्ट को हम लोग ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, ये आपका ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन जो है कैप्सूल। फिर उसके बाद आपका ये रक्त यहाँ पे छनना शुरू होता है। दोस्तों हम लोग इस भाग को, जहाँ पे एक मुड़ाव आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, हाइड्रोजन, मिनरल सब कुछ पहली बार में जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पीसीटी। पीसीटी को फुल फॉर्म है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको नाम दिया गया है क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है और ट्यूब्यूल है, वाहिका है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट आपका क्या कहलाएगा, डीसीटी। इसको हम लोग कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसका नाम अगर आपसे याद हो पाए तो इसको याद रखेंगे, नहीं याद हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये भी रक्त के छनने में एक बड़ा स्टेप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका, जिसमें खाली यूरिन ही रहेगा, बस इसमें यूरिन रहता है जो रक्त से छन करके बाहर की ओर आपका निकल जाता है, यूरिन आपका आउट हो जाता है। क्लियर हुई बात दोस्तों इतनी आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न होगी। मिलते हैं अब दोस्तों हम लोग अपने दूसरे सेशन में। आशा करती हूँ कि आपको किडनी के बारे में कुछ बातें याद हो गई होंगी। मैंने कोशिश पूरी की है कि हम लोग इसके बारे में आपको समझा सकें, और भी अभी आपको वीडियो मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।